बुद्धिवादी देव महादेव भगवान शंकर ने आखिरकार जटाओं का ही मुकुट क्यों बनाया? कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। क्या वो सोने का मुकुट नहीं बना सकते थे? जिन भोले बाबा ने सोने की बनी लंका रावण को दान में दे दी हो, क्या वो भोले बाबा एक सोने का मुकुट नहीं धारण कर सकते थे? उसके बाद भी जटाओं का मुकुट क्यों बनाया? भगवान शंकर ने जटाओं का मुकुट केवल और केवल मात्र इसलिए बनाया है कि हमारे जो बाल होते हैं, हमारे जो केस होते हैं, वो कामनाओं के रूप है। किसके रूप है? कामनाओं और भावनाओं के रूप है। भगवान शंकर ने कहा शादी तो करिए, विवाह तो करिए, पर लेकिन हमेशा अपनी कामनाओं को समेटते हुए विवाह करना चाहिए। इसलिए भोले बाबा ने जटाओं का मुकुट बनाया। जटा मुकुट मोर शमारा। मोर समझते हो? मोर लगाते हैं ना मुकुट के ऊपर। भोले बाबा ने सांप की मोर बनाई। क्यों? भोले बाबा चाहते तो किसी वनस्पति की भी मोर बना सकते थे, पर वनस्पति की मोर नहीं बनाई, सांप की बनाई। क्यों? भगवान दीनानाथ भगवान शंकर ने सांप की मोर केवल और केवल मात्र इसलिए बनाई है क्योंकि जो सांप होता है ना, उसे काल का दूसरा रूप माना जाता है। और भगवान शंकर ने सांप को इसलिए मोर के रूप में धारण किया, मानो भोले बाबा हमें बताना चाहते हो कि शादी तो करो, विवाह तो करो, पर लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारे सिर पर 2400 घंटे काल मंडरा रहा है। इसलिए भगवान शंकर ने सांप की मोर बनाई है। एक भूत बोला बाबा मोर तो मुकुट तो लग गया, पर लेकिन कुंडल कंकन पहरे व्याला, तन विभूत पटके हर छाला। कुंडल छोटा छोटा सांप लिया, भोले बाबा के कान में पहना दिया। कंकन समझ रहे हैं? कंकन बांधा जाता है, फिर उसको लड़का के कंकन को लड़की छोड़ती है और लड़की के कंकन को ऐसा है। आप क्या बांधा जाता है? हाँ जी। अब देखो भाई, हमें तो पता नहीं है क्योंकि अभी तक बंधा ही नहीं है। आग्रह करना चाह रही थी, एक सांप लेकर के आए, भोले बाबा को हाथ में बांध दिया, कंकन बन गया। कुंडल कंकन पहरे व्याला, तन विभूत। एक भूत बोला बाबा, व्यक्ति जब दूल्हा बनता है ना तो अच्छा अच्छा पाउडर लगाता है। बताओ बाबा कौन सा पाउडर लगाओगे? बस बता दीजिए। रोशला के भक्त बड़े अच्छे हैं, सट ब्यावरा से लाके ले आएंगे, व्यवस्था कर देंगे। बताओ ना बाबा कौन सा पाउडर लगा? भोले बाबा ने कहा हम पाउडर लगाएंगे, हम पाउडर लगाएंगे, पर लेकिन किसी दूसरी कंपनी का नहीं लगाएंगे, किसी दूसरी की फैक्ट्री का नहीं लगाएंगे। हम पाउडर अपनी फैक्ट्री का लगाएंगे, अपना पाउडर। एक भूत बोला बाबा आपकी फैक्ट्री?
हाँ, हमारी फैक्ट्री में तो ओरिजिनल पाउडर बनता है जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। अच्छा हाँ। एक भूत बोला बाबा कितनी फैक्ट्री हैं, एक या दो? बोले बाबा बोले ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें मेरी 2-4 फैक्ट्री ना हो परमानेंट। बोले बाबा कोई अतिक्रमण तो नहीं करता? बोले ना। बोले बाबा हम जाके रहे? हाँ हाँ खूब रहो। बाबा तो उस फैक्ट्री का नाम तो बता दो। भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा के बोले मेरी फैक्ट्री का नाम है शमशान घाट। क्योंकि भोले बाबा मुर्दे की ताजी भस्म लगाते हैं और आप और हम दोनों ही बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज भी उज्जैन में राजाओं के राजा कालों के काल महाकाल भगवान शंकर विराजमान हैं। और आज भी जब उनका प्रातः 4 बजे जब श्रृंगार किया जाता है तो आज भी भगवान शंकर का 4 बजे भस्म आरती से श्रृंगार किया जाता है और वो भस्म मुर्दे की ताजी भस्म होती है। महाराज भगवान शंकर के ऊपर भस्म चढ़ती है। बोले बाबा को लगा। एक भूत बोला बाबा पाउडर तो लग गया, अब दूल्हा अच्छा अच्छा कपड़ा भी तो पहनता है, क्या पहनो? बोले के हर छाला छाल लेकर के आए। अब छाल कितनी बड़ी होती है? इतनी बड़ी, पूरा शरीर तो ढक नहीं सकता। तो एक भूत बोला बाबा रुको, कमर पे ऐसे ऐसे गोल 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 लपेट दिया। अब चक्कर क्या हुआ, जैसे ही लपेड़ा तो जो छाल है ना वो बार बार गिर रही है, अप डाउन अप डाउन। एक भूत बोला बाबा, बोले बाबा बोले हाँ, बोले यहाँ गिर रही है तो ठीक है, कोनो बात नहीं। अगर गलती से अगर वहां गिर गई ना तो होगा वो ब्याह। डर गई बरमाला, मामला गंभीर हो जाएगा। एक भूत बोला बाबा चिंता मत करो। क्यों? नयन तीन उपवीत भुजंगा, एक बड़ा सा सांप जा रहा था बिल में। भूत बोला इधर आओ। सांप बोला क्यों? बोले आओ। बोले इतने आओ। सांप बोला हम नहीं आ रहे। बोले क्या नहीं? बोले आओ। भूत ने सांप पकड़ा। बोले बाबा की जो छाल बार बार गिर रही थी ना, रगड़ के बांध दिया बेल्ट के जैसे। अब कहाँ गिरेगी? एकदम। एक भूत बोला बाबा बन गए दूल्हा। एक भूत बोला अभी आधे दूल्हा है। क्यों? बोले दूल्हा ससुराल का ऐसे। सही बात है महाराज, जो ना सुखवा ससुरारी में तो न सुखवा कहूं ना। ससुराल की तो बात ही अलग है। बाबा ससुराल कैसे जाओगे? आप कहो तो हाथी घोड़ा की व्यवस्था कर दे। बोले ना, हाथी घोड़ा ना। बोले बाबा नादिया पे बैठे, और नादिया पे बैठे हैं तो महाराज हमारे उज्जैन के भक्त अक्षर गीत को गाते हैं, भजन को गाते हैं। क्या? अरे सजे रे, ना तो ऐसा दूल्हा सजा है और ना ही कभी जीवन में सज सकता। अरे सजे रहे। कौन कौन सज रहा है? अरे सजे रहे भोले बाबा। बोला हर हर महादेव जय हो। सजे रहे भोले बाबा, सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे से। सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे से। ओ निराले दूल्हे से, मतवाले दूल्हे से। निराले दूल्हे से, मतवाले दूल्हे से। निराले दूल्हे से, अरे हाँ। निराले दूल्हे से, अरे
देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग ले करके भूतों की बारात। चले हैं संग ले करके भूतों की बारात। चले हैं संग लेकर अरे हाँ, चले हैं संग लेकर अरे हो, सज रहे भोले बाबा तेरा बोल शंकर भगवान की। तेरा ये भोले बाबा तेरा निरूप हरि बोल। हाँ जी, पिए भंग का प्याला। हाँ जी, सर जटा चढ़ाए। हाँ जी, तन भस्म रमाए। हाँ जी, ओढ़े मृग छाला। हाँ जी, गले नार है काला। हाँ जी, है शीश पे गंगा। हाँ जी, मस्तक पे गंगा। हाँ जी, दिल डमरू साजे। हाँ जी, त्रिशूल विराजे। हाँ जी, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। भूतों की टोली लेके चले हैं ससुराल। भूतों की लेके हाँ हाँ, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। सब भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे से। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे से। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे से। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। अरे सजे रहे, कौन सज रहा है जी? अरे सजे रहे भोले बाबा निराले दू। भगवान शंकर का ऐसा श्रृंगार किया जा रहा है। अब तो जैसी दुल्हा बने विष्णु बिरंज आदि सुर त्राता और चढ़ चढ़ वाहन चले बराता। जैसी बारात कैलाश पर्वत से नीचे उतरी, भगवान शंकर कैलाश पर्वत से भी नीचे उतरे। सभी देवता बजा रहे हमारे 33 कोटि। अब जैसी बारात नीचे उतरी, अब तो मर्द देवताओं की स्त्रियों ने देवताओं से एक बात कही। देख शिवै सुर त्रिय मुस्काही बरलायक दुल्हन जग। देवताओं की स्त्रियों ने कहा, अजी सुनते हो? देवता बारात में जा रहे हैं, वही से कहा हाँ जी। बोले अजी बारात में तो चल दिए, हमका इतना तो बताते जाओ ये बारात किसके यहाँ जा रही है? देवता बोले क्यों? बोले उसका कारण है, जैसा आपका दूल्हा है वैसी दुल्हन तीनों लोकों में नहीं है। बर लायक दुल्हन जग जग में दुल्हन नहीं है। देवता बोले एक बात बताओ, जब बारात है, बाराती है, दूल्हा है, तो कहीं ना कहीं दुल्हन भी होगी। स्त्रियां बोली अजी अगर आप कह दो तो हम भी चलें बारात में। देवता बोले खबरदार अगर बारात में आवी तो। क्यों? बोले बारात में इंसान और देवता थोड़ी जा रहे हैं, भूत ही भूत जा रहे हैं। एक आध भूत चिपक गया तो और टेंशन ना। अच्छा एक सच बात बताऊं, भोले बाबा की बारात में ओरिजिनल भूत गए, मतलब एकदम ब्रांडेड भूत गए। और आजकल की भी बारातों में भूत जाते हैं।
सब समझ गए। हाँ क्या जी, बाबा की बारात में एकदम ओरिजिनल भूत गए, और आजकल की भी बारातों में भूत जाते हैं, बस फर्क कितना है, आजकल की बारातों में ये वाले भूत जाते हैं। जय हो। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। और ये वाले भूत ऐसे जाते हैं महाराज, जब तक इनको चढ़ी नहीं है, जब तक इनको इधर है ना कहीं, जब तक चढ़ी नहीं है तब तक तो डीजे पर नाचेंगे। बस एक बार इनको चढ़ जाए, डीजे बेशक बंद कर दो, ये जनरेटर की धुन पे भी नाचते रहते हैं। जय हो। देवताओं ने मना कर दिया ना, कतई ना, कोई आवश्यकता नहीं जाने की। जब इतना कहा तो भगवान विष्णु ने एक बात कह दी भगवान भोलेनाथ से, और इशारा क्या कर दिया, कहा पर कैसे, मुस्कुरा के। देखो भैया, बरे अनुहार बरात न भार, बरे अनुहार बरात न भाई, बरे अनुहार बरात न भाई, बरे अनुहार बरात न भाई, हंसी करे हूँ पर पुर जा, ओ हंसी करे हूँ पर पुर जा। भगवान विष्णु ने कहा, बोले जैसी बारात है वैसा दूल्हा नहीं है, और जैसा दूल्हा है वैसी बारात नहीं है। विष्णु बचन सुन सुर मुस काने, सब देवता हंस दिए। अच्छा सच बताए, बारात में 3 प्रकार के लोग जाते हैं, 3 लोग जाते हैं। कौन कौन? पहला दूल्हा, दूसरे दूल्हा के पिताजी, और तीसरे बारात। और तीनों लोगों की नजरें अलग अलग जगह फिक्स होती है। जिस दिन शादी होती है ना, हमें बुंदेलखंड में एक कहावत है, होसे फूले हम फिरे हो तो हमारो ब्याह। जिस दिन दूल्हा बनता है ना, दूल्हा केवल दुल्हन को देखता है, मेरी दुल्हन लंगड़ी तो नहीं है, कानी तो नहीं है, बहरी तो नहीं है। दूल्हा दुल्हन देखता है। दूल्हा के पिताजी 10 लाख और 4 व्हीलर देखते हैं। दूल्हा दुल्हन देखता है, दूल्हा के पिताजी 10 लाख देखते हैं, और हम जैसे बाराती ना तो दुल्हन देखते हैं ना 10 लाख देखते हैं, सीधा रसगुल्ला का काउंटर देखते हैं। तो कट्ठे रखा है महाराज। क्या देखो, अगर दूल्हे को पहले देख लिया तो बारात की जो चाय नाश्ता की व्यवस्था होगी ना, वो भी नसीब नहीं होगी। तो क्या किया जाए, दूल्हे को सबसे पीछे कर दिया जाए। अच्छा सच बात है, ये दुनिया है, ये संसार है, बड़ा मतलबी है। जब व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा खुशी होती है, जब से सबसे ज्यादा सुख होता है, उस वक्त व्यक्ति को सबसे पीछे कर दिया जाता है। और जिस वक्त व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा दुख होता है, उस घड़ी में व्यक्ति को सबसे आगे कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति जब दूल्हा बनता है तो सुखी होता है, तो सबसे पीछे कर दिया जाता है। और व्यक्ति जब मर जाता है ना, तो सबसे ज्यादा दुखी होता है, और उस वक्त उस व्यक्ति को सबसे आगे कर दिया जाता है। ये दुनिया वालों की रीत है। पीछे कर दिया भोले बाबा को। और भोले बाबा की पर्सनल ओरिजिनल बारात। ओरिजिनल बारात क्या है? भूत प्रीत
सब पीछे। अब पहले तुम्हारा 2 4 10 भूत लेके गए थे भोले बाबा, और जब पीछे कर दिया तो बारात की संख्या कम हो गई। तो भोले बाबा ने भी कहा कोई बात नहीं। तो भोले बाबा ने भी एक व्यवस्था जमाई। बोले क्या? बोले अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के, 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 हो अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, हो अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, भृंगी पेट सकल गण तेरे, धन्य तेरे सकल गण तेरे। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे। जब ऐसे वचन सुने तो भृंगी पीर सकल गण तेरे, मतलब फिर तो भोले बाबा ने महाराज सभी भूतों को बुला लिया। आपके यहाँ अगर सह परिवार किसी का नौता करते तो क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं? हमारे यहाँ अगर किसी को नौता देते ना तो कहते भैया तुम चूनते नौता है। आपके यहाँ भी? अरे वाह। तो ऐसे ही भोले बाबा ने सभी भूतों से कहा, बोले सुनो। भूतों ने कहा, बोले सबन को चूनते नौता है। चलो। भृंगी प्रेर सकल गण तेरे, सबको बुलाया। अब तो